स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है, जिसमें कि बोला है कि मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें मूल हो या शून्यांक हो, बात एक ही होती है। तो हमें मूल ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास जो जनरल समीकरण होती है ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि द्विघात समीकरण। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मूल निकालने के लिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2a। इससे हम निकालते हैं। ठीक है, अब ये समीकरण इसके जैसे है, तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमें इससे तुलना करनी है और निकालना है। तो माइनस फॉर्मूला ये हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी का माइनस लिखेंगे और बी की जगह क्या हमारे पास माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस माइनस आएगा और बी के साथ क्या आएगा माइनस 3 का वर्ग माइनस 4ac। ए का वैल्यू कितना आएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका ए का कोएफिशिएंट होगा हमारा 1, ए की वैल्यू होगी 1। सी की वैल्यू माइनस 10। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2 ए की वैल्यू 1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचा 3 प्लस माइनस, और जब भी वैल्यू माइनस में हो और वर्ग में हो तो वो आंसर प्लस में आता है। 3 किया 9, इस माइनस से माइनस कैंसिल, 4 हम 40, 2 एकम 2, 3 प्लस माइनस 40 और 9 49 बटे 2। तो स्टूडेंट 3 प्लस माइनस 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर अपॉन 2। एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये बचा हमारा 7 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को लेंगे। 3 प्लस 7 अपॉन 2 और एक बार माइनस 3 माइनस 7 अपॉन 2। तो 3 और 7 10 अपॉन 2, और 7 में लिखेंगे माइनस के 4 बटे 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो 5 कॉमा माइनस 2। तो स्टूडेंट एक्स की जो हमारे पास मूल आए वो है 5,2। ये आंसर है सर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एल्फा इक्वल्स टू 5 और बीटा इक्वल्स टू -2। तो ये इसके मूल बताते हैं। ये हमारा 1 का सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो स्टूडेंट फॉर्मूला आएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी का माइनस आएगा, बी की कितना हमारे पास 1 और प्लस माइनस बी की वैल्यू 1, इससे तुलना करने पर कर रहे हैं, और माइनस 4a की वैल्यू 2, सी की वैल्यू माइनस 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2। ठीक है सर, माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस कैंसिल, गुणा में 4 दूनी 8, 8 से 48। ठीक है सर, 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस 48 और 1 49 बटे 4 माइनस 49 किसका वर्ग है 7 का। तो स्टूडेंट ये 7 की बाहर निकल जाएगा बटे 4। ठीक है स्टूडेंट, अब एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस प्लस 7 बटे 4 और माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 4। तो स्टूडेंट तो 7 में से क्या है तुम्हारे पास 6 बचे, ठीक, बटे 4, और माइनस के माइनस के साथ माइनस का 8 बटे 4। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 किया 6। तो x बराबर 3 बटे 2 आ गया और माइनस 2। अब स्टूडेंट एक को तो हम लिख लेंगे एल्फा 3 बटे 2 और दूसरे को लिख लेंगे हम बीटा माइनस 2। तो ये स्टूडेंट उसके मूल हैं और यही आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आते हैं, मूल निकालने हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी के लिए देखो यहाँ माइनस में माइनस आएगा, बी के लिए क्या आएगा हमारे पास 7 प्लस माइनस बी के लिए 7 का वर्ग माइनस 4, ए की वैल्यू कितना होगा √2 और सी की वैल्यू कितना होगा 5√2। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49। स्टूडेंट जब भी मल्टीप्लाई √2 में होगी तो हम क्या करते हैं, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो हमारे पास हमेशा 2 बचता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको ये भी लिख सकते हैं वर्ग पे रूट कैंसिल हो जाता है इसलिए। तो 4 × 20 और गुणा 2। ठीक है सर, जब 2√2 हो जाएगा हमारे पास -7 प्लस माइनस 49 माइनस 20 अपॉन 2√2 -7 प्लस माइनस 49 में चलेगा तो 9 बटे 2√2। अगर इसे यहाँ कर लेते हैं तो माइनस के 7 और 9 बाहर आएगा तो क्या निकल जाएगा रूट से 3 अपॉन 2√2। ठीक है सर, अब हमारे पास एक बार प्लस एक बार माइनस -7 प्लस 3 अपॉन 2√2 -7 माइनस 3 अपॉन 2√2। तो x बराबर -7 में 3 गए तो माइनस के 4 बटे 2√2। ठीक है स्टूडेंट, और माइनस के 10 बटे 2√2। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा -2 बटे √2 और कॉमा -5 बटे √2। स्टूडेंट √2 से 2 √2 बार करता है तो -√2 और -5/√2। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कहते हैं एल्फा बराबर एक तो आ गया -√2 और बीटा बराबर आ गया -5/√2। तो स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि ये पहले आ रहा हो ये बाद में आ रहा हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा ठीक है। ये हमारे पास 1 का 4th क्वेश्चन 2x² - x + 1/8 बराबर 0। स्टूडेंट या तो इसको जनरल समीकरण बना लो 8 की मल्टीप्लाई करके, या इसको यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल बनाते हैं बिल्कुल इसके जैसा। तो 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 16x² - 8x और इसमें 8 गुणा होगा तो 8 के ऊपर नीचे कट जाएगा और +1 बराबर 0। तो स्टूडेंट इसमें हम x के मूल्य निकालते हैं तो -b प्लस माइनस फॉर्मूला हमारे पास ये है b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक, माइनस के लिए माइनस, बी के लिए -8 प्लस माइनस बी के लिए -8 का वर्ग -4a, ए की वैल्यू 16 सी की वैल्यू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 16 ए की वैल्यू माइनस कैंसिल 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 16 का 64 अपॉन 2 16 32। ठीक है सर, 8 प्लस माइनस क्या बचा 0 अपॉन 32। तो इसका 0 बचा है तो 0 तो कुछ नहीं आएगा, तो ये बचा 0 अपॉन 32 केवल। ठीक है स्टूडेंट, तो x बराबर हमारे पास कितना है और 8 का मान 8 का 32, तो ये हमारा 1/4। जब स्टूडेंट दोनों जब एक ही मान आए तो वो हमारा 2 बार आएगा, तो हम इसमें x बराबर 1/4 कॉमा 1/4 यानी कि एल्फा बराबर 1/4 आ गया और बीटा बराबर भी 1/4 भी आ गया। तो दोनों मान कैसे आएंगे हमारे सेम आंसर। ये हमारा 1 का 5 क्वेश्चन 100x² - 20x + 1 बराबर 0। तो फॉर्मूला लगाना है कोई -b प्लस -b² - 4ac अपॉन 2a। तो -b की वैल्यू हमारा -20 प्लस माइनस -20 का वर्ग यानी कि स्क्वायर -4a, ए की वैल्यू 100 सी की वैल्यू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 100। ठीक है स्टूडेंट,
माइनस माइनस कैंसिल, 20 प्लस माइनस 20 का मतलब होता है 400 और 400 अपॉन 200, ठीक, 20 प्लस माइनस 0, ठीक है सर, और बटे 200। तो ये आएगा 20 प्लस माइनस, ये तो हमारे पास 0 आ गया, तो इस तरह 0 आएगा अपॉन 200, 0 0 कैंसिल, 2 धाम 20, ठीक है स्टूडेंट, ऊपर 1। तो ये हमारे पास बचा 1/10 स्टूडेंट, एक्स वैल्यू आ गया। अब जब भी ऐसा होता है तो हमारे सेम मान आते हैं, तो 1/10 आएगा और दूसरा 1/10, तो एल्फा बराबर 1/10 आ गया और बीटा बराबर कितना आ गया 1/10। तो स्टूडेंट दोनों मान सेम है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो स्टूडेंट हमें उदाहरण नंबर 1 देखना है। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास उदाहरण नंबर 1। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हमें जानना चाहिए कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण 1 में जो समस्या यानी जो सवाल दे रखी है उनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जॉन और जीवंती के पास उदाहरण 1 के फर्स्ट में जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं, ठीक है, और उनके 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो माना, ठीक है सर, माना जॉन के पास कंचे बराबर x1, ठीक है, और जीवंती के पास टोटल कितने हैं स्टूडेंट 45 कंचे हैं। तो 45 में से x जाएंगे तो जीवंती के पास जितने बचेंगे उसके बच जाएंगे हमारे पास। अब स्टूडेंट इसने बोला कि इनके 5-5 कंचे हो जाने पर, ठीक है, कंडीशन ये दे रखी है, तो x में से 5 गए और इसमें से 5 गए, 45 माइनस x और माइनस 5, ये भी तो हुए। और इसने बोला इन दोनों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास 124, ठीक है स्टूडेंट, करते x माइनस 5 और 45 से 5 गए तो कितना हमारे पास 40 माइनस x बराबर 124, ठीक है स्टूडेंट। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करेंगे तो 40x हो जाएगा और इसमें इसका प्लस का माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5 में 5 और 30 200 हो गया माइनस के, और 5 में एक्स में तो माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लेंगे और 5x 40x माइनस के सॉरी प्लस के 45x और 124 को दे जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 200 और 124 को दे जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 124 बराबर 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 45 एक्स और ये माइनस के 324 बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें फॉर्मूला लगाना है वही वाला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट x बराबर x बराबर ये आ गया हमारे पास माइनस बी की वैल्यू कितनी है 45 प्लस माइनस बी की वैल्यू 45 रखी है बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a, ए की वैल्यू कितनी है -1, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -324, तो -4ac 4a, ए की वैल्यू कितनी रखी है इसमें -1 और सी की वैल्यू -324, ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2a। तो 2 मल्टीप्लाई एक वैल्यू कितनी है -1 करते हैं -45 प्लस माइनस 45 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट हमारे पास, तो स्टूडेंट 45 का स्क्वायर होता है 2025, ठीक, माइनस से ये माइनस कैंसिल और एक माइनस आएगा, तो 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 8 9 और 4 के 12 96 बटे 2 -2 -2 -45
प्लस माइनस 2025 में से 12 छोड़ने जाएंगे तो बताते हैं 15 में 6 गए 15 में 6 गए 9, ठीक, और 11 में से 9 गए 2, यहाँ में से 9 में से 2 गए 7 बटे -2, -45 प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर 729 27 का वर्ग अपॉन -2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, -45 प्लस माइनस 27 बटे -2। तो स्टूडेंट एक बार माइनस एक बार प्लस आएगा, करते हैं -45 प्लस 27 बटे -2 और -45 -27 बटे -2। तो स्टूडेंट इसको यहाँ कर लेते हैं हम, तो ये जाएगा x बराबर 45 में 27 जाएंगे कितने चाहिए स्टूडेंट, 15 में 7 के तो 8 और 3 में 2 है 1 -3 और बटे -2, तो माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ देखते हैं तो ये जुड़ जाएंगे 7 5 12 का 2 और 4 2 6 6 1 7 बटे -2 और ऊपर माइनस, तो इस माइनस माइनस कैंसिल, 2 से लगेगा 36 बार और 2 से 9 बार, तो x बराबर आ गया 9,36। तो स्टूडेंट हमारे पास तो जॉन के पास कंचे हैं वो कितने 9 और 45 से 9 निकालेंगे तो कितना आएगा 36, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर है कंट्रीब्यूशन के 936। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास दूसरा उदाहरण, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। माना एक दिन में खिलौनों की संख्या, एक दिन में खिलौनों की संख्या बराबर x, ठीक है स्टूडेंट। और एक खिलौने की लागत, एक खिलौने की लागत बोलिए कि 55 में से हम यदि संख्या घटाएंगे तो एक खिलौने की लागत आ जाएगी, ठीक है, यानी कि एक खिलौने का मूल्य है तो 55 माइनस x, ठीक, और कुल लागत है हमारे पास, इसने बोला 750 रुपये, एक कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, इसमें कुल लागत है 750 रुपये एक दिन की खिलौने। तो कुल लागत क्या होगी, ये एक खिलौना है, ये एक दिन में खिलौने की संख्या है और ये एक खिलौने की लागत है। एक खिलौने मतलब एक दिन में जितने खिलौने बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, यदि इसकी मल्टीप्लाई एक खिलौने की लागत में करते हैं तो सभी खिलौने की इलेक्ट्रिक आ जाएगी। तो करते हैं तो x मल्टीप्लाई 55 माइनस x बराबर 750 रुपये, ठीक है स्टूडेंट। इसमें करेंगे 55x हो जाएगा और इसमें करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 750, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हम इसको पलंग ले, ये स्टूडेंट माइनस एक्स स्क्वायर तो हम इसे उधर ले जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबको उधर ले जाते हैं तो 0 प्लस और इसको ले जाएंगे प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 55x और प्लस से 750, ठीक है स्टूडेंट। तो 0 बराबर कितना आ गया, तो हम इसको ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब स्टूडेंट का फॉर्मूला आएंगे वही, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है स्टूडेंट। x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितना हमारे पास, बी की वैल्यू -55 प्लस माइनस -55 का वर्ग हो जाएगा -4a, ए की वैल्यू कितना हमारे पास स्टूडेंट 1 और सी की वैल्यू कितना हमारे पास 750 अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस कैंसिल इसका 55 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 3025 और 4 का 7 तो 4 0 0 4 से 20 0
4 से 28, 28 दो 30 माइनस अपॉन 2 तो 2, तो 55 प्लस माइनस 3 है 25 में 3 आ जाएंगे, 25 बचेगा हमारे पास बटे 2, 55 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल बटे 2, 55 प्लस माइनस 5 बटे 2। तो स्टूडेंट एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस 5/2 और 55 माइनस 5/2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से x बराबर कितना आएगा, एक बार 60/2 और 55 में 5 है तो 50/2, 30 बार कटेगा ये और ये 25 बार कटेगा। ठीक है सर, इसमें दोनों संख्या या तो 30 होगी या फिर 25 होगी। ठीक है सर, ये आंसर है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है कि उन संख्याओं का योगफल 27 हो। ठीक है सर, माना पहली संख्या हमारे पास होगी x, ठीक, और दूसरी संख्या मान लेते हैं, देखो टोटल कितना 27, 27 में से x निकाल देंगे, दूसरी संख्या बचेगी हमारे पास। ठीक, अब इसने बोला इन दोनों का गुणनफल। ठीक है स्टूडेंट, कंडीशन ये बोली है दोनों का गुणनफल। गुणनफल में अगर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल है 182। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और दूसरा समीकरण बनानी है। तो x मल्टीप्लाई 27x और x मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक, अब स्टूडेंट माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 27x 182 को इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 182 बराबर 0। स्टूडेंट ये माइनस का आ रहा है एक्स स्क्वायर, हम क्या करेंगे सबके चिन्ह बदल देंगे। एक्स स्क्वायर ये प्लस का माइनस हो जाएगा 27x और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 182। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण आ गई और इसका हमें क्या करना है, इसका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाना हमें, जो कि ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट, और अपॉन 2a, बी की वैल्यू कितना है -27, माइनस इसका आ गया और ये -27 इसके साथ है, प्लस माइनस बी की वैल्यू -27 स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, सी की वैल्यू कितनी है 182 अपॉन 2 गुणा 1। ठीक है, ए की वैल्यू एक ही है हमारे पास। अगर स्टूडेंट इस माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचा हमारे पास x बराबर 27 प्लस माइनस, और स्टूडेंट अगर वर्ग में यानी कि स्क्वायर के अंदर माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो 27 का स्क्वायर होता है हमारे पास 729। ठीक, माइनस 4 गुणा इसमें करेंगे 4 दूनी 8, 4 8 32 तो 2 और 4 का 4, 4 3 7। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे 2 गुणा 1 तो ये होगा 2, 27 प्लस माइनस 729 में से 728 का 1 अपॉन 2, 27 प्लस माइनस और रूट के बाहर 1 आता है तो 1। ठीक है, 2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस 27 प्लस 1 अपॉन 2 और 27 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, 27 और 1 28 हो गया अपॉन 2 और 27 में से क्या कितना था हमारे पास 26/2, तो 2 से कितने बार कटेगा हमारे पास 14 बार और ये 13 बार। तो स्टूडेंट हमारे पास संख्या आ गई 14 और 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो ये इस तरह से कर सकते हैं या इसमें से x का मान कोई भी एक लेकर, ये वाला लेकर या ये वाला लेकर हम इसमें रख सकते हैं। 27 माइनस उसको कर देंगे, दूसरी संख्या जाएगी, लेकिन आएगी हमारे पास 14 और 13। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वो संख्या होंगी हमारे पास ये वाली 14 और 13। ठीक है स्टूडेंट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। ठीक है, 365। माना प्रथम धनात्मक
पूर्णांक x, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा यानी कि द्वितीय धनात्मक पूर्णांक होगा x + 1, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि क्रमांक कितने हैं, 3 4 4 5 7 8 12 13, इस तरह से धनात्मक पूर्णांक होते हैं, क्रमागत धनात्मक क्रमागत, ठीक है स्टूडेंट। क्रमागत कहते हैं जो एक के बाद एक नंबर आए, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं, जैसा ही कंडीशन दी है इसमें हमारे पास, कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दी है कि दोनों का वर्ग का योग, तो पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या x + 1 का वर्ग का मतलब इसका होता है बराबर देखना 365। तो x² इसमें a + b का फॉर्मूला आएगा, तो a² + b² b की जगह 1 और प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह 1 बराबर 365, ठीक है स्टूडेंट। ये x² जुड़ गया तो 2x² हो गया और 1 का 1 हो जाएगा और 2x हो गया, 2x में 1 हो गया तो 2x ही आएगा और ये 365 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब स्टूडेंट 2x² और प्लस का 2x माइनस का 365 में से प्लस का बन जाएगा, तो जाएगा हमारे पास माइनस का 364 बराबर 0। पूरी संख्या में हम 2 का भाग कर सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग करेंगे तो x² + x ये जाएगा x और ये 2 × 2 और 2 × 16 2 × 4 बराबर 0। तो फॉर्मूला है सर इसमें कोई -b + -b² - 4ac / 2a, ठीक। माइनस मान जाएगा b की जगह 1 ± b की जगह 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -182, ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2 × a, ठीक। तो x बराबर आ गया हमारे पास -1 ± 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस प्लस, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये प्लस आ गया हमारे पास, 4 यूनिट में करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 728, ठीक, अपॉन 2 मिनट 2 ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 728 और 1 729, ठीक है स्टूडेंट। 1 2 -1 प्लस माइनस ये किसका वर्ग है हमारे पास 27 का वर्ग अपॉन 2, वर्ग से रूट कैंसिल बराबर -1 प्लस माइनस इसकी वैल्यू है, तो ये आ गया होगा 27। तो स्टूडेंट एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, -1 प्लस 27 अपॉन 2 और एक बार माइनस 27/2। तो स्टूडेंट ये तो हमारी वैल्यू किसमें आएगी माइनस में, तो इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू कैसे आनी है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, तो इसे इग्नोर कर देंगे। तो 27 में से क्या था 26 बचा हमारे पास बटे 2, तो ये कितने बार 13 बार, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 13, तो एक संख्या दे जाएगी हमें दूसरी, ये आ गया हमारे प्रथम संख्या, ठीक। दूसरी संख्या निकालनी है हमें, दूसरी क्या होगी x + 1, ठीक, x की 13 + 1 बराबर 14, तो संख्या हमारे पास 13 और 14। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। आज में क्वेश्चन में दिया है हमें समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आधार होता है हमारे पास और ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। समकोण इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन में दिया है कर्ण 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो लंबाई है इसकी ऊंचाई जो कि इसमें दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट, ऊंचाई उसमें आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, तो हमने माना त्रिभुज के आधार की लंबाई x मानी, ठीक है, ये x मान लिया हमने इसकी लंबाई, ठीक। और ये बोल रहा है ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये x सेंटीमीटर x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी ऊंचाई होगी। अब स्टूडेंट हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, के अनुसार जो स्टूडेंट कर्ण होता है A B C, ठीक है, जो कर्ण होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस जो लंब होता है ये इसे लंब कहते हैं, वैसे ऊंचाई भी कहते हैं इसे, लंब का वर्ग,
ठीक है स्टूडेंट, ये लंबाई ये वो नहीं है, मतलब ये इसकी लंबाई है और ये लिख देता हूँ पूरा लंबाई, ठीक है, और ये हमारे पास बन गया यानी कि ऊंचाई, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली ऊंचाई है। अब देखिए कर्ण कितना है, AC का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग, लंब कितना हमारे पास BC, ठीक है स्टूडेंट, AC की वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग, AB की वैल्यू x का वर्ग और BC की वैल्यू हमारे पास x - 7 का वर्ग, ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसका फॉर्मूला है a मान का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 2a इक्वल टू x b इक्वल 7, ठीक है स्टूडेंट, 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गई और ये माइनस प्लस 49 और 2x 2 सकते 14 14x हो गया माइनस के 14, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट 169 को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ बचेगा 0, तो 2x स्क्वायर और माइनस के 14x और प्लस के 49 और ये देखो आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 169, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख लेंगे और 0 उधर लिख लेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 169 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा 0 और 6 में 4 2 और ये 1, तो माइनस के 120, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें 2 का भाग जा सकता है, x स्क्वायर 7x और कितना बचेगा हमारे 7 बराबर 0। अब स्टूडेंट इसमें द्विघात समीकरण लगा सकते हैं, हम समीकरण फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू हमारे पास -7, तो -7 आ जाएगा प्लस माइनस b की वैल्यू -7 का वर्ग माइनस 4a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, c की वैल्यू कितनी हमारे पास -8 और 2a इक्वल कितनी और 1, ठीक है स्टूडेंट, इस माइनस माइनस कैंसिल और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो बचा हमारा 7 प्लस माइनस 7 का वर्ग 49 और 4 से 24 यानी 240 बटे 2, 7 प्लस माइनस 0 9 9 4 4 8 और 2 289 बटे 2 289, 7 प्लस माइनस ये है 17 का वर्ग अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 7 प्लस माइनस ये 17 आ गई बटे 2, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, x बराबर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, 7 प्लस 17 बटे 2 और एक बार 7 माइनस 17 बटे 2, तो स्टूडेंट ये तो वैल्यू माइनस में आएगी तो इसे तो हम इग्नोर कर देंगे, ठीक, और ये 7 और 17 कितना होगा 24, ठीक है। अब 2 से कितना कटेगा 24 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, तो आधार की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 12, तो स्टूडेंट आधार की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो इसकी लंबाई होगी। अब हम ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई होगी हमारे पास कितनी होगी x - 7 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट माना एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसने ये बोला है
कि एक दिन में हम बर्तन बना रहे हैं और उसकी जो एक बर्तन की जो कीमत है वो है बर्तनों की संख्या जो एक दिन में बन रही है उसके दुगने के 3 अधिक। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बर्तन की लागत, ठीक है स्टूडेंट, एक बर्तन की लागत, इसकी बर्तन की संख्या कितनी है x, तो 2 की गुणा करते हैं क्योंकि उसने दुगने बोला है और प्लस 3 अधिक बोला है, इसमें 3 बढ़ा दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टेप इसने बोला कि एक दिन में जितने भी बर्तन बन रहे हैं उनकी कुल लागत 90 रुपये है। ठीक है, कंडीशन दी है कुल लागत। ठीक है, कुल लागत है हमारे पास एक दिन में बर्तन की संख्या की 90 रुपये। ठीक, कुल लागत कब आएगी, ये एक बर्तन की लागत है यानी एक बर्तन की कीमत और ये कुल बर्तन बन रहे हैं, तो कुल बर्तनों की मल्टीप्लाई एक बर्तन की कीमत में कर देंगे तो कुल लागत निकल जाएगी इसकी। तो करते हैं x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 90 रुपये आएगा। ठीक, अब देखना स्टूडेंट, हमें निकालना है केवल एक बर्तन की लागत। ठीक है, वो कितनी है, तो x में 2x स्क्वायर हो जाएगा और x में 3x बराबर 90, तो 90 को लेके आएंगे हम 2x स्क्वायर 3x और माइनस 90 बराबर 0। अब स्टूडेंट विकास में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना है वही वाला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, माइनस बी की वैल्यू 3 प्लस माइनस बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है स्टूडेंट, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू हमारे पास माइनस 90। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास अपॉन 2a की वैल्यू 2, करते ही आगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस 3 आ गया, x बराबर माइनस 3 प्लस माइनस और 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस 4 दूनी 8, 8 में 72, 720 अपॉन 2, 2 दूनी 4। ठीक, माइनस 3 प्लस माइनस 729 हो जाएगा और 729 किसका स्क्वायर होता है, 729 होता है हमारा 27 का, माइनस 3 प्लस माइनस 27 का वर्ग अपॉन 4, माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 27 अपॉन 4। ठीक, माइनस 3 एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस में, तो इसे तो हम इग्नोर करेंगे। इसे 27 में 3 गए तो हमारे पास 24 बटे 4, 4 से 6 बार। तो स्टूडेंट एक बर्तनों की संख्या बन रही है हमारे पास 6, एक दिन में बर्तन जो बन रहा है हमारे पास 6 बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या 6 रुपये और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 6 आ गई प्लस 3, तो 2 के 12 प्लस 3 12 3 15, तो एक बर्तन की कीमत कितनी बैठी है 15 रुपये। तो स्टूडेंट ये हमारी लास्ट लाइन है और ये आंसर है।